हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में, जानेंगे कि आखिर पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, इनमें इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स की उस डार्क रियलिटी की जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये जानने से कि आखिर पेनी स्टॉक्स हम बोलते किसको हैं। तो पेनी स्टॉक्स हम उन कंपनी के स्टॉक्स को बोलते हैं जिनका शेयर प्राइस 1 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच में होता है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में इन कंपनीज की मार्केट कैप 20 करोड़ रुपए से कम होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम इन कंपनीज की स्टॉक्स को पेनी स्टॉक ही क्यों बोलते हैं। तो जैसे कि हम एक इंडियन रुपए को अगर 100 पार्ट में डिवाइड करें तो वो 1 पैसा होता है, उसी तरह अगर हम एक अमेरिकन डॉलर को 100 पार्ट में डिवाइड करें तो वो 1 पेनी होता है। एंड एज यू नो, स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अमेरिकन स्टॉक मार्केट से, दैट्स वाई हम इन कंपनीज के स्टॉक को पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। तो आप में से कई सारे लोग राकेश झुनझुनवाला को तो जानते ही होंगे, पर ज़्यादातर लोगों ने इस वजह से जानते हैं कि उन्होंने 2003 में टाइटन कंपनी के स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट किया था एंड टाइटन कंपनी एक मल्टी बैगर स्टॉक जाके बनी जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स मिले। तो राकेश झुनझुनवाला ने 2003 में टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट किया था और तब उसका स्टॉक प्राइस था 3 रुपये और आज टाइटन कंपनी का पर स्टॉक प्राइस है 2493 रुपीज़। पर क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सिर्फ आधी सच्चाई है। आपको लगता होगा कि टाइटन कंपनी का स्टॉक प्राइस 2003 में सिर्फ 3 रुपये था, पर सच्चाई ये है कि उसका शेयर प्राइस 60 रुपये था। अब इससे पहले कि आप सब कमेंट्स में ये बोलो कि गूगल में इसका शेयर प्राइस तो सिर्फ 3 रुपये ही दिखाई दे रहा है, तो ये चार्ट देखो, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि टाइटन कंपनी का उस टाइम पे स्टॉक प्राइस 60 रुपये था, ना कि 3 रुपये। मतलब ये पेनी स्टॉक तो तब भी नहीं था, बट ये राकेश झुनझुनवाला के लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो ये सब रीज़न है स्टॉक स्प्लिट का। तो स्टॉक स्प्लिट को डिटेल में समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने ABC लिमिटेड कंपनी के 100 शेयर खरीदे और उसकी पर शेयर प्राइस है 10 रुपये, फिर अगर कंपनी ने 2:1 के रेशियो से स्टॉक स्प्लिट किया तो आपके नंबर ऑफ शेयर भी 100 से 2 गुने बढ़कर 200 हो जाएंगे। बट यहाँ पे आपका पर शेयर प्राइस भी 10 रुपये से घट के 5 रुपये होगा। तो यहाँ जानने वाली बात यह है कि भले ही आपके नंबर ऑफ शेयर डबल हो रहे हैं पर शेयर प्राइस भी घट रही है, जिससे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट सेम ही रहेगा। एंड स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। 99% लोग जो पेनी स्टॉक बाय करते हैं, उनके बाय करने का रीज़न सिर्फ यही होता है कि उन्हें ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 20,000 रुपये हैं तो अगर आप ये पैसे किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका शेयर प्राइस सिर्फ 20 पैसे है, तो आपके पास 1 लाख शेयर होंगे। और ये नंबर तो आपको काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा होगा, बट ऐसी कंपनीज जिसका स्टॉक प्राइस 1 रुपये से भी कम होता है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में 5 करोड़ की भी मार्केट वैल्यूएशन कैप्चर नहीं कर रही होती हैं। और इस एग्जाम्पल में मैंने जिस 20 पैसे वाली कंपनी की बात की है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 40 लाख रुपए। और अगर आपके आसपास कोई फेमस चाट फुल्की की दुकान या कोई मिठाई की दुकान होगी तो उसकी भी मार्केट कैप इससे काफ़ी ज़्यादा होगी। और अगर आप यही 20,000 किसी अच्छी कंपनी लाइक नेस्ले पे इन्वेस्ट करते हैं जिसका शेयर प्राइस अराउंड 18,000 है, तो आपको सिर्फ 1 ही शेयर मिलेगा। और इससे तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा क्योंकि इससे आपकी वेल्थ नहीं क्रिएट होगी। पर ये सबसे बड़ा मिथ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे की बात करें तो उनकी पर शेयर प्राइस आज लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। और इसका रीज़न ये है कि उन्होंने आज तक अपने कंपनी का स्टॉक स्प्लिट किया ही नहीं, क्योंकि US में फ्रैक्शनल शेयर बाय करने का ऑप्शन है। यानी कि अगर आप बर्कशायर हैथवे में 20,000 भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 20,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको 1 शेयर का कुछ पार्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि भले ही आपके पास उस कंपनी का एक पूरा शेयर नहीं है, पर अगर वो कंपनी 15% के रेट से ग्रो होगी तो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट भी 15% के रेट से ही ग्रो होगी। पर इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, आपको एक पूरा शेयर ही खरीदना होगा। एंड यही मेन रीज़न है कि लोग पेनी स्टॉक्स को खरीदते हैं ये सोच के कि स्टॉक स्प्लिट बोनस शेयर इनके पैसों को ग्रो कर देगा, पर ऐसा नहीं होता। एट द एंड आपके पैसे तभी ग्रो होंगे जब वो कंपनी ग्रो होगी। इसीलिए वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि जब कभी भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो हमेशा ये सोचें कि आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा भी तभी ग्रो होगा जब वो बिजनेस ग्रो होगा। तो अब बात करते हैं पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग के उस डार्क रियलिटी की जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और यूट्यूब में भी जो सो कॉल्ड स्टॉक मार्केट गुरु बैठे हैं वो भी आपको ये नहीं बताएंगे।
तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी भी कोई कंपनी अपना आईपीओ करती है तो उसके शेयर का स्टार्टिंग प्राइस होता है 100 रुपये, 200 रुपये, 500 एंड इवन 1000 रुपीज़। पर कोई भी कंपनी अपने स्टॉक का प्राइस 100 रुपये से नीचे कभी नहीं रखेगी। फॉर एग्जांपल SBI कार्ड का जब आईपीओ हुआ था तो उसका आईपीओ के टाइम शेयर प्राइस था 750 रुपये एंड इंडिगो पेंट्स का जब आईपीओ हुआ था तो उसका शेयर प्राइस था 1500 रुपये। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी कंपनी अपना शेयर प्राइस 100 रुपये से नीचे नहीं रखती तो आखिर आज जो आप ये पेनी स्टॉक कंपनीज देख रहे हैं जिनकी प्राइस 1 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी कीमत इतने नीचे आ गई। तो वैसे तो ये होने के कई ज़्यादा रीजंस हैं, पर इस वीडियो में आपको सिर्फ 3 बड़े रीज़न बता रहा हूँ। नंबर 1 इज़ उस कंपनी का किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, दूसरा उसके प्रमोटर्स का भाग जाना एंड तीसरा उस कंपनी के ऊपर हैवी लोन होना। पर इस टॉपिक के ऊपर कोई बात कर रहा नहीं है एंड इनफैक्ट अगर आप एक छोटा सा यूट्यूब सर्च करके भी देखो पेनी स्टॉक्स के ऊपर तो आपको ऐसे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ये क्रिएटर 2, 5, 10 रुपए के पेनी स्टॉक्स बता रहे हैं एंड इन वीडियोस में ये दावा करते हैं कि अगर आप इन स्टॉक्स को ले लो तो आप करोड़पति बन जाओगे। और ये क्रिएटर हर दूसरे दिन ऐसे 10 मल्टी बैगर स्टॉक्स बता देते हैं। इनके वीडियोज़ में व्यूज़ भी लाखों आते हैं, जिससे ये तो पैसे कमा रहे हैं बट एट द एंड आपका पैसा लॉस ही होगा। एंड मेन प्रॉब्लम यही है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सिर्फ 10% लोगों को ही नॉलेज है और इन 10 में से 9% लोग 90% लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो अब सवाल ही उठता है कि वो इंसान जो स्टॉक मार्केट में बिगनर है, तो ऐसे किसी इंसान के लिए बेस्ट तो यही होगा कि वो किसी अच्छे से इंडेक्स फंड या फिर किसी हाईली रेपुटेड कंपनी की स्टॉक में इन्वेस्ट करे। पर अगर आपको पेनी स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है तो आपको ये 3 बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। सो रूल नंबर 1 है कि आप जब कभी किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो उसकी प्राइस 5 रुपये या 10 रुपये के बीच में होनी चाहिए। एंड रूल नंबर 2 इज़ कि उस कंपनी की मार्केट कैप 15 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए। एंड रूल नंबर 3 इज़ उस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 40% से ज़्यादा की होल्डिंग होनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस कंपनी का बिजनेस कैसे परफॉर्म करेगा आने वाले समय में, आपको इसका भी ध्यान रखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।